दूध नहीं पिलाएगी, गोदी में लेके घुमाएगी। यदि चुप हो गया तो हंसने लगेगी, घूमने के लिए रो रहा था। इसके बाद यदि वो रोया तो खिलौना देगी, अगर खिलौने से चुप हो गया, खेलने के लिए रो रहा था, चली जाएगी माँ अपना काम करने। यदि बालक घूमने में भी रोए, खिलौने पे भी रोए, माँ कहती से भूख लगी है अब, फिर दूध पिला देती है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। जब जीव भक्ति को पाने चलता है तो कंचन, कामनी, कीर्ति, ये 3 पड़ाव आते हैं परीक्षा लेने के लिए। सबसे पहले धन। धन में पड़ गए तो भगवान बोले ये धन के लिए था, लग गया कमाने में, लग गया कमाने में। 30 लाख की कथा करने लगा रहा उसी में, लगा रहा। 1 लाख से शुरू हुई, 30 लाख तक कथा व्यास पहुंच गए। लगे हो धन में, लगे हो धन में। अब यदि भक्ति की खोज में निकले हो तो कथा का कोई सौदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो भगवान चाहिए ना। जो मिलेगा स्वीकार कर लेना, कहीं कम मिलेगा, कहीं ज्यादा मिलेगा। जब भगवान के बन गए तो चिंता किस बात की। तो देखो यहां परीक्षा आई ना, तो कोई पास हो गया, कोई फेल हो गया। आगे बढ़े तो सुरसा नाम वहन के माता, सुरसा नाम वहन के माता, पठ ये आए कही बात, गाय कही माता। हो आज सुरन मोय दीन आरा, सुनत वचन कय पावन कुमारा, राम काज कर फेरो में आवो, सीता कहे सुदीप सुनाओ। सुरसा आई, कहने लगी मैं तुम्हें खाने के लिए आई हूं। हनुमान जी बोले सीता जी की खोज कर लूं फिर खा लेना, अब देखना होता क्या है। सुरसा बोले नहीं मैं तो खाऊंगी। सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने बदन बढ़ाया। सुरसा ने और बड़ा मुंह किया, हनुमान जी और बड़े हुए। सुरसा और बड़ी, हनुमान जी और बड़े हुए। अब अगर यही चलता रहता तो रामचरितमानस इतनी मोटी हो जाती हो, यही लिखा होता। 16 योजन, 32 योजन, 64 योजन, 100 योजन, 200 योजन, 500 योजन, 1000 योजन। अब यहाँ क्या करना चाहिए। अगर भक्ति की खोज में निकले हो तो सीखो हनुमान जी से, प्रतिस्पर्धा में हमें कद नहीं कदम बढ़ा देना चाहिए, नहीं तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। आप टेस्ट देने जा रहे हो और कोई पी के रास्ते में तुमसे बहस करने लगे, उस समय तुम्हें उससे बहस करने से अच्छा उसकी हाँ में हाँ मिला के आगे बढ़ देना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज ने बस यही किया है। छोटे बन गए, वो समझ गए कि छोटे बनने में ही भलाई है। तो कहीं कहीं छोटा बनना पड़े तो ये बुद्धिमानी का काम है, बनो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक छोटे नहीं बनोगे आगे भी नहीं बढ़ोगे, वहीं फंसे रहोगे। इसलिए बन जाओ, कोई समस्या नहीं है। हनुमान जी महाराज छोटे बन गए, अंदर बाहर निकल आए। सुरसा कहने लगी अब मैं समझ गई, तुम बुद्धि में अग्रगण्यम हो, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो सिंह का नाम की एक राक्षसी जो परछाई से खींच लेती थी, इसे कहते हैं प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा आपको खींचती है। यदि भक्ति की खोज में निकले हो तो प्रतिष्ठा पाना छोड़ दो, क्योंकि प्रतिष्ठा में सिर्फ सम्मान प्रिय होता है, अपमान में तो बहुत दुख होता है। तो हनुमान जी महाराज ने उसका भी संहार किया। तो देखो सुरसा क्या है, कीर्ति। कीर्ति मतलब नाम। हम लोग नाम के चक्कर में पड़े हैं, बस उसी को बढ़ा रहे हैं, दून कर रहे हैं, दून नाम को। अरे नाम यदि करना है तो काम करो, काम से नाम अपने आप हो जाएगा।
और यदि राम से जुड़ के काम किया, देखो एक तो है कामकाज और एक है रामकाज। अगर काम काज किया तो नाम के पीछे पड़े रहोगे, और काम राम काज किया तो नाम तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, बिन किए नाम हो जाएगा। जैसे किसी गरीब की बेटी की शादी है, आपका कोई रिश्ता नहीं, आपने 10,000 रुपए का एक फ्रिज लेकर गरीब की बेटी के विवाह में सहायता कर दी, तुम भागाना, तुम्हारा पेपर में नाम अपने आप निकल जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ राम काज करना सीख जाइए आप। आज देखो फिर से ध्यान दो, 3 बाधक हैं हमारे भक्ति मार्ग में, कंचन कामनी कीर्ति। सिंह का है कामनी, लंकनी है कामनी, ये 3 मिले हनुमान जी को, पर हनुमान जी ने तीनों को ठुकराया है, तब लंका में भक्ति माता की खोज कर पाए। अगर ये 3 में फंस जाते, अधिक नाम में फंस जाते, प्रतिष्ठा में फंस जाते और धन में फंस जाते, आगे कभी ना बढ़ पाते। लंकनी यानी कामनी। अरे हम आपको बताएं, अंतिम परीक्षा कामनी की होती है। भगवान कहां से किसे सूपनखा भेज दें। अब यदि स्त्री में मां बहन के दर्शन करते रहोगे तो बचे रहोगे, और यदि वहां भटक गए तो विश्वामित्र जी भी धड़ाम से नीचे गिरे। ये कामनी की परीक्षा सबसे कठिन है, ये सबसे कठिन परीक्षा है। अरे कई लोग ऐसे हैं जो आज जेल में बंद हैं, नाम खूब मिला, दाम खूब मिला, और बाद में एक कामनी को नहीं समझ पाए, उसमें मां बहन की दृष्टि नहीं डाल पाए, सो हमेशा के लिए काम तमाम हो गया। तो कहने का अर्थ है कंचन कामनी कीर्ति, इन 3 से बचो, मात्रा में रखो, आप भक्ति माता की खोज में दर्शन कर लेंगे। हनुमान जी महाराज पहुंचे। हनुमान जी महाराज ने लंकनी को मुष्टिका क्यों नहीं मारी, गदा, ये मुष्टिका मारी है। मुष्टिका का अर्थ क्या है? मुठी का एक महाकपि हनि। गदा मार देते वो तो और अच्छा काम करता, नहीं, वो कह रहे हैं जब भी लंकनी रूपी वासना आए उस समय अपनी 5 इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लो और विवेक का एक मुक्का मारो, तुम्हारी वासना रुधिर बमन धूल में चाट जाएगी, नीचे डली रहेगी वासना। क्योंकि भक्ति माता के जब नजदीक पहुंचोगे तो वही वासना खड़ी होगी। अधिकांश देखना आप, जब जब मंदिरों में दर्शन करने जाओगे उसी समय उल्टे विचार आएंगे, उल्टे विचार आएंगे, जाने कैसे कैसे गंदे विचार आए। भाई यही तो वो लंकनी है। उस समय तुम 5 अपनी इंद्रियों को इकट्ठा करके विवेक का मुठिका मारो, झट मंदिर में सब शांत है, कहीं कुछ नहीं है। हनुमान जी महाराज पहुंचे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा तो राम राम राम। हनुमान जी बड़े परेशान, अरे लंका में कोई राम राम कह रहा है। हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, पहुंचे, भाई तुम कौन? बोले आप, मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण हूं। हनुमान जी ने भी बताया कि मैं रामदूत हनुमान हूं। और भैया, अरे बोले कुछ ना कहो, हमारी यहां स्थिति बहुत बुरी है। बोले आपकी कैसी स्थिति है? तो बोले सुना हो पवन सुत रहने हमारी, सुना हो पवन सुत रहने हमारी, जिम 10 नन महो जीव बिचारी, जिम 10 नन महो जीव बिचारी। हे हनुमान जी महाराज, हमारी तो वैसी स्थिति है जैसे 32 दांतों में जीव रहती है, इधर उधर भागे तो तुरंत दांत काट देते हैं। एक बार जीभ बोली हम बड़े हैं, दांत बोले हम बड़े हैं। जीभ बोली तुम कैसे बड़े हो? बोले हम चबाएंगे नहीं तो तुम्हें स्वाद नहीं मिलेगा।
जीभ बोली अरे छोड़ो बातें, हमारा भी इसमें योगदान है। हम स्वाद नहीं लेंगे तो भोजन कौन करेगा? दांत बोले हम चबाएंगे नहीं तो फिर भोजन कैसे आएगा? जीभ बोली ज्यादा बहस मत करो, हम किसी से उल्टे सीधे बोल जाएंगे तो कोई पूरे तोड़ देगा। दांत चुप रह गए। हनुमान जी महाराज बोले सुनो विभीषण जी, जब किसी दाढ़ में दर्द होता है तो दाढ़ नहीं कहती कि हमें दर्द हो रहा है। जब किसी दांत में दर्द होता है तो दांत नहीं कहता डॉक्टर से कि मुझे दर्द हो रहा है, उस समय जीभ ही कहती है डॉक्टर साहब दाढ़ में दर्द हो रहा है। देखो आप, जो जीभ दांतों की पीड़ा में डॉक्टर से कहती है कि दाढ़ में दर्द है से ठीक कर दो, वही दांत जीभ को नहीं बख्शते, कभी कभी दांत काट देते हैं जीभ को। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब दांत ज्यादा परेशान करने लगे विभीषण जी, तो डॉक्टर के पास जीभ ही कहती है। दांत तो बोलेंगे नहीं, जिस दांत से समस्या हो कहो डॉक्टर से, डॉक्टर तुरंत निकाल देगा। तुम्हारे हाथ में है सब दांत, तुम चाहो तो सब दांतों को निकलवा सकते हो। तुम स्वयं कह रहे हो कि जिम 10 नन महो जीभ बेचारी। अरे बेचारी क्यों बन रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो सब है, जीभ के हाथ में है सारे दांत, तुम परेशान हो रहे हो। अरे सुनो, पहले कौन आता है विभीषण जी, जीभ आते हैं कि दांत? विभीषण जी बोले जीभ आती है। अच्छा बोले अंत तक कौन रहती, जीभ के दांत? बोले जीभ अंत तक रहती है। हनुमान जी बोले क्यों चिंता कर रहा हो, ये दांत तो बाद में आते हो, पहले चले जाते हैं। अंत तक मतलब तुम रहोगे, ये लंका के असुर रूपी दांत सब नष्ट हो जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे तो फिर डॉक्टर मिले कोई तो हम कहें, डॉक्टर मिले तो हम कहें कि इन्हें निकाल दो। हनुमान जी बोले हम कंपाउंडर हैं मिश्रा जी। हनुमान जी बोले हम कंपाउंडर हैं, वो पूरी डॉक्टर की टीम आएगी, समुद्र के उस पार है पूरी डॉक्टर की टीम, कई कंपाउंडर हैं हम जैसे, चिंता मत करना, तुम एक बार आके पर्चा कटा लेना। हमारी टीम इस लंका के मुख रूपी असुर रूपी दांत एक एक करके निकाल देगी और तुम्हें छोड़ देगी। और जब मुख से दांत निकल जाएं, फिर जीव को कोई खतरा नहीं होता है, चाहे जिधर घूमती रहे। अकेला साम्राज्य है, कभी नहीं कटती, फिर चिंता क्यों करते हो? आहा, प्रसन्न हो गए विभीषण से। सुनो विभीषण जी, जब जीव के पुण्योदय होते हैं तो वह संत तक जाता है, और जिस पे भगवान की कृपा हो जाए तो संत उसके पास स्वयं आते हैं। तब विभीषण जी ने कहा कि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान की कृपा मुझ पर है। यारे राम राम सीख लीजिए, राम राम सीख लीजिए। हनुमान जी महाराज आएंगे और ये वादा करके जाएंगे कि तुम्हें राम जी मिलेंगे, क्योंकि राम राम ते सुमरन कीना, सिर्फ राम राम कहते रहिए, नाम नामी को खींच लाता है। अब आप कहेंगे कोई प्रमाण है। आपने देखा होगा रामलीला में, नौटंकियों में, कि अगर कोई व्यक्ति खो जाए तो वो माइक से कह देते हैं भैया परमलाल जी जहां कहीं भी हो मंच के पास आ जाएं, कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, वो नाम ही उस व्यक्ति को खींच लाता है मंच के पास। उसी प्रकार भगवान का नाम है, जपिए, इतना जपिए कि हनुमान जी महाराज आकर के तुम्हें राम जी से मिलवा देंगे। लेकिन नाम जपना पड़ेगा, तब काम बनेगा। हनुमान जी महाराज वहां से चले भरोसा देकर, आज वहां पहुंचे अशोक वाटिका में, जहां पर माता जानकी को रावण भला बुरा कह रहा है, और माता जानकी एक तृण को हाथ में लिए हैं कि तृण धर ओट कह दो बैदी। एक टनिके को हाथ में लेके देख रही हैं। क्यों देख रही हैं?
बात उस समय की है जब माता जानकी अयोध्या में आई, तो अपने यहाँ परंपरा है, खिचड़ी फरा वाली बहू पहले दिन खिचड़ी बनाएगी, अपने बड़ों को खिलाएगी। माता जानकी ने खिचड़ी बनाई, सबको, तो वशिष्ठ जी को भी खिचड़ी परोसी गई। एक तिनका कहीं से उड़ के आया, वशिष्ठ जी की खीर में चला गया। ये तो पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति है। माता जानकी ने कहा कि अरे मैंने खिचड़ी परोसी, इसमें तिनका चला गया। तो माता ने नेत्र से अग्नि ज्योति निकाली, अग्नि ज्योति निकली और तिनके को जला दिया। ये किसी ने नहीं देखा, पर दशरथ जी ने देख लिया कि मेरी बहू ने नेत्र से अग्नि ज्योति निकाल के तिनका जला दिया। वशिष्ठ जी तो खीर खा के चले गए। इसके बाद में दशरथ जी आए, बोले बेटा एक वचन दे दे। क्या वचन चाहिए पिताजी? बोले जैसे काल के दिन घर में लड़ाई झगड़ा तो होता ही होता है। अब जैसे तीन तीन सासें हैं तुम्हारी, और किसी ने कुछ कह दिया और तुमने यही ज्योति निकाल दी, तो एक सास तो खत्म। देवरानी जेठानी में भी कभी झगड़ा हो जाता है, तो तुमने फिर ज्योति निकाल दी, तो जेठानी खत्म, देवरानी खत्म। तो ये हथियार अब नहीं चलाना, बस इतना दे दे हमें वचन। जानकी जी बोली ठीक है, बोलो अब पिताजी क्या चाहते हो? बोले दुश्मन पे भी ये ज्योति मत लगाना, बस ये दे दो, वचन देते हो। तो जब जब रावण ने आके ललकारा, माता जानकी तृणधर ओट का वो तिनका देखती थी, कहीं में आवेश में आके अपने पिता को दिया हुआ वचन ना भूल जाऊं, इसलिए उस तिनके को देखती रहती थी। मुझे वचन की याद बनी रहे, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हनुमान जी महाराज अशोक का जो वृक्ष था उस पे ऊपर बैठ गए। अब हनुमान जी महाराज ने राम कथा गाना शुरू किया।